आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा दिमाग लगाइए। नील एक भागा हुआ क्रिमिनल है, वो क्यों अपने ही घर में छुपेगा? सही कह रही हैं मैडम। नील इतना बेवकूफ थोड़ी है जो अपने घर में ही छुपेगा। चलो उसे बाहर ढूंढते हैं। थैंक यू सर। रिद्धि, ये तो वही है ना, वो जिसने मेरी मुझे ऐसे खींची थी। उसने मुझे, हम सबको पहचाना कैसे नहीं? आई, नील हमेशा कहता है ना कि अच्छे लोगों के साथ महादेव कभी बुरा नहीं होने देते। मानो या ना मानो, मैं जानता हूँ नील बेकसूर है। मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पूरे थाने में सबको मारने की कोशिश की है। उन्होंने सिर्फ बेहोश किया था सबको, लेकिन वो जहरीली गैस साइली ने लीक की थी। रिद्धि मैडम और उनके परिवार ने तो अपने जान पर खेलकर हमारे पुलिस वालों को बचाया है। और हाँ, अगर इस बार वो लोग सबूत नहीं ला पाते तो मैं खुद जाऊंगा उन्हें अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तब तक के लिए हमें उनका साथ देना होगा। ठीक है। जय महादेव। गोखले सर को पता है कि आज अगर सारे पुलिस वाले बचे हैं तो सिर्फ हमारी वजह से। बेटा तुम लोग तो बच गए, लेकिन नील का क्या? मुझे तो नील के लिए टेंशन हो रही है। पता नहीं कहाँ होगा, है कहाँ वो? कंचन चोटवानी वो तुमसे बहुत दूर है। अब मेरा मतलब है कि वो बहुत ठीक है, तुमसे दूर है। मतलब वो जहाँ भी है एकदम सुरक्षित है और जिसका पता किसी को भी नहीं है। ओके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पुलिस भेजने की? अरे क्या बोल रही हैं आप? मुझे लगता है ना आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ऐसा क्यों करूंगी, जबकि मुझे पता है कि ऐसा करने से रिद्धि को जेल ले जा सकती है पुलिस। अगर मुझे पता चला ना कि ये सब तुमने किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं साइली। हाँ हाँ ठीक है, मत छोड़ना, लेकिन पहले नील को तो पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर उसके हाथ कोई सबूत मिल गया ना तो फिर हम नहीं बच पाएंगे, समझे आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है नील को कहाँ ढूंढूं। कॉल बैक करती हूँ। ओके। करण, सुमति जी को बुला कर लाओ। ओके मैम। अब इससे क्या हुआ है? क्या हुआ? कंचन चोटवानी मुझे बुलाया, क्या हुआ? सुमति जी, अभी अभी मेरे सोच से पता चला है कि वो रेलवे ट्रैक है ना, वहां पे एक आदमी की लाश मिली है जो बिल्कुल नील जैसा दिखता है। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। एक बार फोन करके पता कीजिए ना कि वो ठीक है कि नहीं, प्लीज प्लीज। क्या
मेरा नीलू, अरे महादेव, महादेव, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोल दिया तुमने, क्या बोल दिया? फोन का है, फोन कीजिए ना उसे प्लीज। मैं अपने कमरे में जाकर उसे फोन करती हूँ। नौटंकी कहेंगे, फोन भी नहीं किया। हाय ना, कंचन चोटवानी अपने जाल में मुझे फंसाना चाहती थी और चाहती थी कि मैं फंस जाऊं उसकी जाल में और नील को उसके सामने फोन कर दूं। और फोन करूंगी तो उसे पता भी चल जाएगा कि नीलू कहाँ है। तुझे जानती नहीं हो? इतनी तेज बनती है लेकिन उसे पता नहीं है कि नीलू उसी की नाक के नीचे इसी घर में छुपा हुआ है। क्या बात करे, सच? हाँ, वो क्या है, नील को लेकर मैं बहुत चिंतित थी। रिद्धि से मेरा ही हाल देखा नहीं गया तो रिद्धि ने मुझे मैसेज करके बता दिया, लेकिन रिद्धि ने किसी को बताने से मना किया है। लेकिन तूने मुझे तो बता दिया। इतनी बड़ी न्यूज थी फिर भी इसने विश्वास नहीं किया। ये लोग ऐसे शांत बिना टेंशन के कैसे? कहाँ छुपा के रखा होगा इसने नील को? मुझे किसी भी तरह रिद्धि से सच निकलवाना ही होगा। रिद्धि, गोखले को तो जल्लाद ने समझा दिया, अब आगे क्या करना है? जल्लाद सर ने कहा है आज दोपहर तुम्हारी हियरिंग है। नील, हमें कैसे भी कर कर दोपहर तक तुम्हारी बेगुनाही का सबूत ढूंढना होगा नील। लेकिन क्या करें, कहां से शुरू करें? रिद्धि, तुम चुप जाओ। रिद्धि, नील, तुम दिख रहे हो? बेटा दरवाजा खोलो। कहीं और छुपो। कपट 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 में जाओ। रिद्धि, दरवाजा खोल दो बेटा। रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? वो मैं वॉशरूम में थी अम्मा। हाँ, ओह अच्छा। अब क्या हुआ? रिद्धि बेटा, मुझे नील की बहुत टेंशन हो रही है और तुम्हारी भी। तुमने जो किया उसके बाद तुम दोनों, तुम और नील बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।